Hello everyone. तो once again beginning with the problems connected with the ellipse part. तो आज जो हमारे पास है यहाँ पे listen, आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, find equation of ellipse having major axis on x-axis, major axis on x-axis and passing through the point 4 3 and minus 1 4 3 and 6 2। फिलहाल के लिए ये आपको यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं। फाइंड, तो हमने यहाँ पे करना क्या है, सुनो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। हमने यहाँ पे इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकालना है जिसका मेजर एक्सिस कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे। तो अगर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे है, इट इज गोइंग टू बी अ हॉरिजॉन्टल एलिप्स। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, लेट जो इक्वेशन ऑफ यहाँ पे एलिप्स है इसको हमने सपोज कर लिया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो डेट इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स विद यू। अब ये जो एलिप्स है ये यहाँ पे दो पॉइंट के थ्रू पास करे, एक तो क्या है 4 3 और एक यहाँ पे 6 2। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट आपके पास यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ओके, जैसे सर्कल में करते थे वहां पे 3 पॉइंट थे, यहाँ पे क्या 2 ही पॉइंट है और 2 पॉइंट एनफ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 ही आपके पास कंपोनेंट है जिसको आपने इवेल्युएट करना था। वहां पे क्या होता था, जनरल फॉर्म में जीएफसी, तो वहां पे 3 पॉइंट जो होते थे, अकॉर्डिंगली वहां पे 3 इक्वेशन बनती थी। एनी हाउ, अब यहाँ पे जो 4 3 पॉइंट है इट लाइज ऑन 1। तो अगर 4 3 lie on this equation A, तो what does this mean? अब यहाँ पे x के प्लेस में 4 फिल कर दो, y के प्लेस में 3 फिल किया तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, that is equal to 1। ओके, तो ये मैंने इक्वेशन 1 मान ली। अब चलो आगे 6 2, ये जो पॉइंट है इट आल्सो लाई ऑन A, ये भी A के ऊपर लाई करता है। तो यहाँ पे 6 स्क्वायर आएगा, देन यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर आएगा, that is equal to 1। इसे आप यहाँ पे 2 मान दें। अब आपने करना क्या है, अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, दैट इज द ओनली टेक्निक, है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1/b स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 4, यहाँ पे 1/b स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 9। तो लेट मी मल्टीप्लाई दिस बाय 4 एंड दिस बाय 9। सिंप्लीफाई करने के लिए ये काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, लुक, अब ये 4 को पहले थ्रू आउट यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे क्या आएगा 36 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड देन यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये बन जाएगा आपके पास। अगर आप यहाँ पे 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 9 इंटू 3 6, यहाँ पे आपको जो है 36, डेट विल बी प्रोवाइडिंग यू 324। देन 36 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 1 9। तो यहाँ पे जो आपके पास अब ये कोएफिशिएंट्स हैं ये दोनों सेम हो गए, दैट इज टाइम टू सबट्रैक्ट। तो अगर आप यहाँ पे इनको सबट्रैक्ट करेंगे, दोनों आपस में कैंसल, ठीक है, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। अब अगर आपने इन दोनों को यहाँ पे माइनस किया तो यहाँ पे क्या आएगा, लेट मी चेक। इन दोनों को सबट्रैक्ट करके दिस इज द वैल्यू वी आर गोइंग टू गेट, 4 - 9 - 5। तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 52। ये मेरे पास यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे 5 के साथ यहाँ पे कैंसिल कर दीजिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 52। तो यहाँ पे ए स्क्वायर इन ऑल यू विल बी गेटिंग 52। नाउ जैसे आपको ए स्क्वायर का वैल्यू 52 मिल गया, नाउ यू नीड टू फिल दिस वैल्यू इधर हेयर और हेयर। नाउ लुक, मान लो मैंने ये वैल्यू को यहाँ पे फिल किया, अब आपने यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू को निकालना है। तो ये टर्म में यहाँ पे राइट हैंड पे शिफ्ट कर दिया। अगर आप दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 52 में से 16 माइनस किया तो 36 आ गया। आगे क्या होगा, ये 9 के साथ कैंसिल, 9 4 36 एंड देन 4 के साथ ये कैंसिल तो 13। तो मतलब बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 13। तो व्हाट डज योर एलिप्स बिकम नाउ। अब ये बस वैल्यू आपने ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पे फिल कर देना है। तो ये जो आपके पास यहाँ पे इक्वेशन आएगा, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ये मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
अपॉन ये बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 13 है, इज इक्वल टू 1। दैट इज द रिक्वायर्ड एलिप्स विद यू। फाइन, ये काम बच्चे आपने करके चलना है। सेम पैटर्न में ना आपको ये सम दिया गया, खुद ट्राई कर सकते हैं। हम सिंपली टेलिंग, सुनो आपको यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स विद एक्सिस अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिंग थ्रू, ये पास कर रहा है दो पॉइंट के थ्रू, एक तो क्या है 4 3 एंड -1 4। तो देयर इज एन एलिप्स ओके दैट इज पासिंग थ्रू पॉइंट, एक तो यहाँ पे क्या है 4 3, एक आपके पास यहाँ पे क्या -1 एंड 4। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि अब आपको यहाँ पे स्पेसिफाई कुछ है ही नहीं जैसे वहां पे है, ठीक है। यहाँ पे तो आपको दिया हुआ था पर्टिकुलरली कि मेजर एक्सिस कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे, तो मेरे पास यहाँ पे डायरेक्ट कंसेप्ट था, मैंने उसको उठा लिया एलिप्स को। अब यहाँ पे देयर इज नथिंग गिवन टू यू, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इन ऑल सच प्रॉब्लम आप वहाँ पे हॉरिजॉन्टल एलिप्स को ही जो है कंसिडर करके चलेंगे। इसको आपने यहाँ पे ड्यू वेटेज प्रोवाइड करनी है, जैसे मैंने आपको पहले बोला था। तो आप यहाँ पे भी क्या करेंगे, आप यहाँ पे इक्वेशन ऑफ एलिप्स को लेके चलेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एंड देन दिस इज टू बी सिंप्लीफाइड फर्दर। इसको आप यहाँ पे आगे क्या करेंगे, वैसे सिंप्लीफाई करेंगे जैसे कि प्रीवियस केस में आपने किया था। तो आप यहाँ पे दो पॉइंट जो है आपको दे रखे हैं, दोनों पॉइंट को 1 by 1 सब्स्टिट्यूट करके ये दो इक्वेशन बनेंगे, लाइक आई वाज गेटिंग हियर, एंड देन बच्चे ऑब्वियसली इट कैन बी सिंप्लीफाइड। मेरे को लगता नहीं कि इसमें आगे आपको कोई भी डिफिकल्टी यहाँ पे आनी चाहिए। फाइन, देन आप लोगों को यहाँ पे जो दे रखा है, लिसन, आप लोगों को फाइंड इक्वेशन ऑफ ellipse having major length of major axis 8 unit, length of major axis 8 unit and e value half। ये आपको दिया गया है, आपने चेक करना है कि इज देयर एनी सच एलिप्स पॉसिबल और नॉट। तो अब सुनो यहाँ पे फिर वही बात है बच्चे, अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग यहाँ पे क्या है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो आप यहाँ पे क्या करो, लेट जो एलिप्स है वो मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। वी रीच अप टू हियर। अच्छा अब सुनो, अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आपको क्या दिया, 8 यूनिट। तो अगर आपको लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यहाँ पे 8 यूनिट दी है, अब जैसे हमने प्रीवियस मॉड्यूल में भी किया था, नाउ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दोनों एलिप्सिस के लिए क्या होता है 2 टाइम ए। तो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा 4 आ जाएगा, ए वैल्यू विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 4 यूनिट। अब ये काम करने के बाद इवन यू आर सपोर्टेड विद ई वैल्यू। तो अब तो सब कुछ ही पता बच्चे, ई वैल्यू भी आपको दे रखी है, रह क्या गया सिर्फ एक बी रहता है। बी निकालने के लिए ना इंट्रोड्यूस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब यहाँ पे ये 4 का स्क्वायर आ गया, 1 माइनस यहाँ पे क्या आएगा 1/4 आ जाएगा। तो अगर देखा जाए इंटू 3/4, तो डेट विल प्रोवाइड यू 12। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 12 आएगी। बस अब आपको ए पता है, बी स्क्वायर पता है, फिल द वैल्यूज राइट हियर। तो आपको बच्चे एलिप्स अपने आप ही मिल जाना है जो आप चाहते हैं। फाइन, देन आपको यहाँ पे क्या दिया गया सुनिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स passing through point -3 1 and with eccentricity √2/5। तो कोई आपको यहाँ पे एलिप्स दिया गया है दैट इज पासिंग थ्रू पॉइंट -3 1 एंड देन आपके पास यहाँ पे जो ई वैल्यू है, ई वैल्यू आपको यहाँ पे क्या दिया गया है √2/5 यहाँ पे दिया गया है। पहली बात तो अगेन इक्वेशन ऑफ एलिप्स आपके पास, क्योंकि यहाँ पे भी क्लैरिटी नहीं है तो हम यहाँ पे मान लेते हैं फिलहाल के लिए कि ये मेरे पास यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में उठा लिया इसको। अब ये जो एलिप्स है ये यहाँ पे कौन से पॉइंट के थ्रू पास करता है -3 1। तो -3 1 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, नाउ -3 1 लाइज ऑन इट। तो यहाँ पे क्या आएगा, -3 फिल कर दो x के प्लेस में। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 9 अपॉन ए स्क्वायर
y के प्लेस में 1 फिल कर दो, 1/b² इज इक्वल टू 1। दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग फॉर द मोमेंट। ठीक है, मेरे पास यही इक्वेशन बनेगा। अब यहाँ पे e का वैल्यू क्या दिया, √2/5 है ना। अब यहाँ पे देखो, नाउ लिसन, बेसिकली व्हाट इज योर b², b² इज इक्वल टू a² इंटू 1 माइनस e²। अब अगर देखा जाए तो ये क्या बनेगा, a² 1 माइनस, अब e² का मतलब यहाँ पे इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा 2/5। तो 1 में से 2/5 गया तो यहाँ पे क्या गया 3/5 a²। तो लेट यू डू वन थिंग हियर, ये जो मेरे पास अब यहाँ पे b² की वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे क्या आ रही है 3/5 a²। लेट मी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू राइट हियर। तो ये यहाँ पे क्या बनेगा 9/a² प्लस 1 ये क्या आ गया 3/5 a² इक्वल टू 1। तो जो मैंने यहाँ पे b² की वैल्यू निकाली है इन टर्म ऑफ a², आई एम मेकिंग यूज ऑफ दैट वैल्यू राइट हियर। और जब इस वैल्यू को आपने यहाँ पे फिल कर दिया तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 1/a² मैंने बाहर निकाल लिया कॉमन, तो यहाँ पे 9 + 5/3 आ गया इक्वल टू 1। तो व्हाट डू वी गेट, यहाँ से a² की वैल्यू क्या आएगी, ये a² यहाँ पे ले आओ, 9 3 27, 27 + 5 32/3। ये यहाँ पे a² की वैल्यू आएगी। अब जो भी a² का वैल्यू आ रहा है वो यहाँ पे फिल कर दो, तो यहाँ पे b² की वैल्यू क्या आएगी लोग 3/5 into 32/3, तो डेट विल प्रोवाइड यू 32/5। ये b² की वैल्यू आ गई। तो व्हाट डज योर एलिप्स बिकम, अब ये एलिप्स आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा x² 32/3 प्लस y² 32/5 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 1, डेट इज 3x² प्लस 5y² इक्वल टू 32। तो 3x² प्लस 5y² इज इक्वल टू 32। ये आपके पास यहाँ पे जो है ये कंप्लीट वैल्यू इस केस में आपको मिल जाएगी। तो डेट इज ऑल यू नीड टू डू। तो इस मॉड्यूल में बच्चे इतना ही काम। अपकमिंग मॉड्यूल में इस तरीके के सिंपल प्रॉब्लम्स को पहले को फिनिश करेंगे फॉर ए श्योर। फाइन, थैंक यू।